गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सी लैंग्वेज के बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये वीडियो है वो पार्ट 2 है बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस का। हमने इससे पहले पार्ट 1 बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर बताई गई लिंक से आप वो बेसिक जो पार्ट 1 वीडियो है एमसीक्यू क्वेश्चन का वो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप वीडियो को पॉज करके अपना जो आंसर है एमसीक्यू का वो गेस कर सकते हैं वो। और ये जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम्स में भी ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो उस व्यू पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंगल लाइन कमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि जो हम सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर उसको दूसरा जो उसका नाम है वो क्या है वो इस क्वेश्चन में हमको बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है C++ स्टाइल कमेंट बोलते हैं उसको, बी में है जावा स्टाइल कमेंट बोलते हैं, सी में है PHP स्टाइल कमेंट बोलते हैं, और या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी ऊपर वाले ऑप्शन सभी। और तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सिंगल लाइन जो कमेंट होती है वो सी लैंग्वेज में उसको C++ स्टाइल कमेंट भी बोलते हैं, जावा स्टाइल कमेंट भी बोलते हैं और PHP स्टाइल कमेंट भी बोलते हैं। तो ये सभी का मतलब एक ही होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज, यानी कि जो आइडेंटिफायर होता है सी लैंग्वेज में वो क्या होता है, और सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर किसे बोलते हैं। सिंपल हम कहें तो ये क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है नेम ऑफ द फंक्शन और वेरिएबल, यानी कि जो फंक्शन का नाम होता है और वेरिएबल का नाम होता है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। बी में है नेम ऑफ द मैक्रोज, यानी कि जो मैक्रोज हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। या फिर सी है नेम ऑफ द स्ट्रक्चर और यूनियन, यानी कि यूनियन का जो नाम होता है, स्ट्रक्चर का जो नाम होता है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। और डी में है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर किसे बोलते हैं कि आप कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करें या वेरिएबल डिक्लेयर करें या फिर मैक्रोस डिक्लेयर करें या फिर स्ट्रक्चर या यूनियन कोई भी आप डिक्लेयर करें और उससे कोई नाम दे तो उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन में हमने ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सिलेक्ट किया। हमारा अगला क्वेश्चन है और आइडेंटिफायर में कंटेन, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब हम आइडेंटिफायर लिखते हैं, वेरिएबल का जो नाम लिखते हैं, फंक्शन का जो नाम लिखते हैं, उसमें क्या कंटेंट हो सकता है, क्या क्या चीजें आ सकती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए लेटर A to Z स्मॉल एंड A to Z कैपिटल इन अ बेसिक कैरेक्टर सेट, यूनिकोड अल्फाबेट कैरेक्टर अदर लैंग्वेज, यानी कि दूसरी जो लैंग्वेजेस होती है उसमें यूनिकोड अल्फाबेट कैरेक्टर बोलते हैं। और बी में है अंडरस्कोर सिंबल, यानी कि अंडरस्कोर सिंबल भी आ सकता है। सी में है नंबर 0 to 9 यूनिकोड नंबर इन अदर लैंग्वेज, यानी कि 0 to 9 नंबर भी आ सकते हैं। और डी में है ये सभी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जब आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर अल्फाबेट भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकता है। लेकिन जो आइडेंटिफायर है वो हमेशा अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश आइडेंटिफायर्स और नेम ऑफ द फंक्शंस एंड द ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हम कितने कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं दो नाम को या फंक्शन के नाम को अलग दिखाने के लिए, क्योंकि जो आप सेम नाम रखोगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम आपने एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसको दूसरे वेरिएबल से अलग कैसे हम दिखाएंगे कंपाइलर को, तो हम कितने कैरेक्टर का नंबर ऑफ कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो इस क्वेश्चन में भी चार ऑप्शन है। ए में है 31 कैरेक्टर, बी में है 32 कैरेक्टर, सी में है 33 कैरेक्टर एंड डी में है 28 कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 32 कैरेक्टर का यूज करके हम इसको डिस्टिंग्विश यानी कि अलग बता सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज यूनिक फॉर अ नॉन ग्लोबल वेरिएबल एंड नॉन फंक्शनल नेम्स, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो आइडेंटिफायर हम डिक्लेयर करते हैं नॉन ग्लोबल वेरिएबल के लिए और नॉन फंक्शनल नेम के लिए तो उसकी लेंथ क्या होती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। ए 32 होती है, बी 63 होती है, या फिर सी 64 होती है, या फिर डी 68 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 63 जो लेंथ होती है नॉन ग्लोबल वेरिएबल्स एंड नॉन फंक्शनल नेम की। हमारा अगला क्वेश्चन है अन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विथ, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो आइडेंटिफायर होता है वो
किस अल्फाबेट या किस साइन से शुरू हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर ए अल्फाबेट से शुरू होता है, बी अंडरस्कोर जो साइन होती है उससे शुरू होता है, या फिर सी एनी कैरेक्टर दैट कैन बी टाइप्ड ऑन कीबोर्ड, यानी कि कोई भी कैरेक्टर जो आप कीबोर्ड पर टाइप कर सकते हैं उससे नेम शुरू होता है आइडेंटिफायर का, या फिर डी ऑप्शन ए एन ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, क्योंकि जो आइडेंटिफायर होता है वो या तो अल्फाबेट से शुरू हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से, डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है या अल्फाबेट या अंडरस्कोर, यानी कि डी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों से शुरू हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सी प्रोग्राम आर यूज्ड इन। तो जो हम सी प्रोग्राम बनाते हैं मेजरली, तो वो किसमें यूज होते हैं, रियल टाइम कौन सी एप्लीकेशन होती है जिसमें सी प्रोग्राम का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच वर्क ऑन अ सम लॉजिक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करती है उसमें सी के प्रोग्राम वर्क करते हैं, सी के प्रोग्राम का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा तो कोई डोर लॉक होता है, ऑटोमेटिक डोर लॉक, होम अप्लायंस होते हैं जो कि मोबाइल से कंट्रोल होते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे आज डिवाइस आ चुके हैं जो मोबाइल से कंट्रोल होते हैं। पूरा एक ऑटोमेशन पूरा हो चुका है होम डिवाइसेस में भी। फिर है वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन भी देखा होगा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड होता है, पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से ही कंट्रोल होता है। फिर है सी फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन्स। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं वो भी पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिकली जो पावर सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको कोई भी एक चूज करना है। जो डी है उसमें ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही है अगर आप डी चूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो सी प्रोग्राम होता है वो बहुत ही साइज में कम होता है और एम्बेडेड जो डिवाइसेस होते हैं इस सब ये जो सभी डिवाइसेस है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। तो उसका प्रोग्रामिंग करना इसमें सी में बहुत ही आसान होता है और उसकी साइज भी बहुत ही छोटी होती है प्रोग्राम। इसीलिए सी के जो प्रोग्राम होते हैं वो ये जो डिवाइसेस है जिसमें मेमोरी का कंस्ट्रेंट होता है, रैम बहुत कम होती है और स्पेस भी बहुत कम होती है, तो ऐसे डिवाइस में सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना एकदम इजी है और स्पेस भी बच जाती है, इसलिए सी प्रोग्राम का ऐसे डिवाइस में यूज होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से टाइप के कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर आप एक बार डिक्लेयर कर दे तो वो जो डिक्लेरेशन हमने किया है, जो वैल्यू हमने असाइन की है वो चेंज नहीं हो सकती। बेसिकली अगर आप कोई कांस्टेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कांस्टेंट बनाया इंटीजर a इक्वल टू 5, तो अब ये 5 है वो कांस्टेंट हो गया पूरे प्रोग्राम के लिए। अब 5 की वैल्यू चेंज नहीं होगी कभी भी। अगर आप एक्सेस करेंगे ये कांस्टेंट को कहीं से भी प्रोग्राम में तो उसकी वैल्यू आपको 5 ही मिलेगी, चेंज नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर। प्राइमरी कांस्टेंट, बी है सेकेंडरी कांस्टेंट, सी है बेसिक कांस्टेंट एंड एडवांस कांस्टेंट्स एंड डी है प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। तो सी लैंग्वेज के अंदर 2 टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको नीचे जो दिए गए ऑप्शंस है उसमें से इंटीजर कांस्टेंट फाइंड करना है। तो 4 ऑप्शन है। ए है 3.145, बी है 34, सी है स्ट्रिंग है 125, एक स्ट्रिंग है क्योंकि वो कोट्स में लिखी गई है, और डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 34, क्योंकि जो इंटीजर कांस्टेंट होता है उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। अगर आप डेसिमल पॉइंट को चूज करते हैं तो वो हो गया फ्लोटिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में फ्लोटिंग नहीं होता, डेसिमल पॉइंट नहीं होता इंटीजर में। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको फ्लोटिंग पॉइंट जो कांस्टेंट है वो फाइंड करना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है उसमें है 12.3 E5, फिर बी है उसमें है 12 E34 एंड सी है 125.34857 एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर आप ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं तीनों के तीनों उस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं सिंपली। हमारा अगला क्वेश्चन है अ वेरिएबल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप कैन होल्ड ओनली अ कांस्टेंट ऑफ द सेम टाइप, चूज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज मान लो आपने इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वो जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर की ही वैल्यू
उसमें स्टोर कर सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए ट्रू है, बी फॉल्स है, या फिर सी इट डिपेंड ऑन द प्लेस द वेरिएबल इज डिक्लेयर, यानी कि ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल आपने कहां पर डिक्लेयर किया है, और डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ट्रू, क्योंकि अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंटीजर टाइप का या फिर फ्लोट टाइप का या फिर कैरेक्टर टाइप का, तो वो जो वेरिएबल है वो कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, जिस टाइप की वैल्यू आपने डिक्लेरेशन टाइम उसको दी है, यानी कि इंटीजर किया है तो इंटीजर ही स्टोर करेगा, कैरेक्टर किया है तो कैरेक्टर ही स्टोर करेगा, फ्लोट किया है तो फ्लोट स्टोर करेगा, उसके अलावा कोई वैल्यू उसमें स्टोर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर आपने एक वेरिएबल बनाया है तो इंटीजर में इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, फ्लोट नहीं हो सकती, फ्लोट में इंटीजर नहीं हो सकती। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है चूज अ राइट स्टेटमेंट, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट वाला ऑप्शन कौन सा है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बेसिकली वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया, तो हमें यही बताना है कि कौन सा जो डिक्लेरेशन है वो सही है और कौन सा वाला गलत है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है इंटीजर my underscore age equal to 10 एंड सेमीकोलन, बी है इंटीजर यानी कि डेटा टाइप my फिर कोमा फिर एज इक्वल टू 10 एंड सेमीकोलन, फिर है सी इंटीजर my फिर स्पेस फिर एज फिर इक्वल टू और फिर 10 यानी कि 10 वैल्यू असाइन की और सेमीकोलन, और डी है ऑल आर राइट यानी कि सभी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटीजर my अंडरस्कोर एज 10। बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बाकी के जो ऑप्शन में डिक्लेरेशन दिए गए हैं वो गलत है, क्योंकि स्पेस नहीं आ सकती अगर आप वेरिएबल बनाते हो तो, और कोमा भी नहीं आ सकता, सिर्फ डिजिट आ सकते हैं, अल्फाबेट आ सकते हैं और अंडरस्कोर जो स्पेशल कैरेक्टर है वो आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ कीवर्ड्स प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज आर, यानी कि सी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 32 है, सी 34 है, सी 62 है या फिर डी 64 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 32, सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम शुड एंड विथ, यानी कि जो आप सी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जो जो स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, कोई वेरिएबल में वैल्यू असाइन की, जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं वो किस सिंबल से यानी कि किस सिंबल का यूज करके एंड होना चाहिए, और अगर आप नहीं लिखते हैं तो उसमें एरर आएगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए सेमीकोलन होना चाहिए, बी कोलन होना चाहिए, सी पीरियड यानी कि डॉट होना चाहिए, डॉट सिंबल, या फिर डी नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेमीकोलन। आपने देखा होगा कई बार अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो हमेशा सेमीकोलन से ही एंड होता है सी लैंग्वेज के अंदर। अगर आप नहीं लिखोगे तो कंपाइलर आपको एरर डिस्प्ले करेगा। तो ये थे बेसिक सी लैंग्वेज के एमसीक्यू क्वेश्चंस, और ये था पार्ट 2। पार्ट 1 हमने बना दिया है, उसका लिंक भी आपको दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमें बताइए कि कौन कौन से जो सी के टॉपिक्स है जिस पे हम वीडियो बना सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।